हम देंगे। और तो सही बोल सुनंदा। सुनंदा ने क्यों भैया आपकी लाला भयो। अब जैसे ही नंद बाबा सुनंदा ने बताया नंद बाबा को, नंद बाबा के मन में खुशी का बिल्कुल ठिकाना नहीं। नंद बाबा गए यमुना में 108 डुबकी लगाई, स्नान किया, चंदन वंदन इत्यादि किया, बढ़िया फरिया ओढ़ी और मस्तक पर अपने पगड़ी बांधी। तब नंद बाबा कहते हैं कि तनिक तर्पण तो दिखाओ, कैसे लग रहे हो। तो वो सब ब्रजवासी कहते हैं कि बाबा आप तो आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। बाबा ने अब बाबा बार बार पूछने कैसे लग रहे हो। वो सब ब्रजवासी कहते हैं बाबा आज आप नंद बाबा आज आप बिल्कुल दूल्हे जैसे लग रहे हो। सैंडल मुनि जो थे ब्राह्मणों को लेकर आए। वाचैतम स्वस्तयानम जात कर्मा माजस्य वै कौरायमासु विधिव्रतम पितृदेवार्चनम यथा। बाबा ने आकर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया, जात कर्म संस्कार इत्यादि कराया। ब्राह्मणों ने जयकार लाला को आशीर्वाद दियो और जितनी गोपी थी सब आ गई गोपियां। जब उनको पता चला कि नंद रानी के यहाँ लाला भयो है। गोप्यम सुमिष्ट मणिकुंडल निष्कः काष्ठचितंबरा पति शिखा च्युतमाल्य वर्ष नंदालयं सबलय व्रजति बिजरेणुयोलम कुंडलपयोधरहार शोभा। जितनी ब्रज की गोपियां थी सब ब्रज की गोपियां सब श्रृंगार करके आई। और जितनी ब्रज की गोपियां सब ने 84 गज के लहंगा पहन के आई। सुंदर सी फड़िया उड़ी, 16 प्रकार के सबने श्रृंगार कियो। और 95 वर्ष की मैया नंद रानी के यहाँ कहाँ जा रहे हैं शिवाज? कहीं नंद रानी के यहाँ जा रहे हैं बधाई लेके। नंद रानी के लाला भय है, सब युवतियां सज रही हैं। अब गोपियां सब यशोदा जी के पास आई। आए करके बड़ी जोर से यशोदा को बधाई देके बोली यशोदा रानी बधाई हो। सब लोगों ने उत्सव आनंद भाव से बधाई। जितनी ब्रज की गोपियां हैं गोपियां कहते सब नृत्य कर गान करने लगी। अब इतनी जोर से शब्द भयो कि बरसाने में जब समाचार पहुंच गयो कि हमारी राधा रानी भी आई है। और राधा रानी कन्हैया से 11.5 महीने बड़ी थी। बरसाने की गोपी सब सज धज कर आई। राधा रानी की सहेलियां आई। तब एक ब्रजवासी ने एक बड़ी सी परात में क्या माखन और मिश्री, भगवान को माखन और मिश्री बहुत ही पसंद है, प्रिय भोग है ठाकुर जी का। नंदास्तम उत्पन्न जाते दो महामनः आहूय विप्राणाम वेदगानः स्नातः शुचिरलंकृतः। नंद बाबा ने बड़े बड़े वेदक ब्राह्मणों को बुलाकर
नंद महाराज ने धूमधाम से लाला को जन्मोत्सव मनायो। धेनु नाम न्युति प्रदत्त विप्रेण समलंकृते तिलांदेतम सप्तरत्नागतो सोम्रतन। अब नंद बाबा ने लाला के जन्मोत्सव में 2 लाख गायों का दान किया, 7 बिल के पहाड़ दान किए, सुवर्ण मंडित करके सबको दान दिए। परमात्मा के उत्सव में, प्रभु का प्राकट्य उत्सव में आनंद से नंद बाबा के आनंद भवन में मनाया जा रहा है। लेकिन भगवान का जन्मोत्सव आप लोगों को सबको नित्य मनाना चाहिए, रोज मनाइए भगवान का जन्मोत्सव। अच्छी बताइए कि लड्डू गोपाल आप लोगों ने रखा है? लड्डू गोपाल रखना चाहिए सबको घर में, है ना। लड्डू गोपाल रखना चाहिए, है ना। जब उनको घर में जैसे भोजन बनता है ना, तो भोजन सबसे पहले भगवान को आप समर्पित करिए, भगवान को भोग दीजिए, है ना। तब आप उस भोजन को आप स्वयं उसको ग्रहण करिए, नहीं तो कौवे जैसी गति होती है। जैसा कौवा होता है ना, उसी की उपमा जो है तो इंसान को, जो भगवान को भोग नहीं देता है ना, तो कौवे की उपमा उसको दी गई है। जो बिना भगवान के भोग लगाए, बिना भगवान को भोग समर्पण किए, जो स्वयं उस भोज्य पदार्थ को जो ग्रहण करता है, वो कौवे की उपमा उसको दी गई है। गोप्यम समुष्ट कुंडल निष्क काष्टम चिदंबरावपति शिखाच्युतमाल्य वर्ष नंदालयम सबलयो व्रजति यूनम कुंडल पयोधर और शोभा। आज ऐसा श्रृंगार करके आई गोपियां, कितनी सुंदर इनकी झांकी लगती है। सब सच के आई नन्ही नन्ही बालिकाएं, वृद्ध माता जिनके मुंह में एक दांत भी नहीं है, एक दांत तक नहीं है, वो भी सज धज कर आई आज, 16 श्रृंगार करके आई। शिवनंद रानी से कहते हैं कि नंद रानी के लाला भयो, यदि हम आज नहीं सजेंगे तो कब सजेंगे। परमात्मा के जन्मोत्सव में ये जो हमारा मन है ना, मयूर मन जो है हमारा, ये मयूर रूपी स्वयं हमारा मन जो है तो ये मयूर रूपी है, नाचने लग जाता है। गोपियां लाला को आशीर्वाद दे रही हैं, आपको लाला हजारों वर्ष तक जिए। गोपियों के मुख से निकल गया कि ये यशोदा हमारा आशीर्वाद है कि आपको लाला हजारों वर्ष तक हमारी रक्षा करे। नंद बाबा के घर बालकृष्ण प्रभु का जन्मोत्सव 6 महीने से लगातार मनाया जा रहा है। रोहिणीं च महाभाग नंद गोपाभिनंदितः व्यचरतं दिव्यवासं मिष्कत कंठः भूषिताम्। रोहिणी जी ने देखा, जो रोहिणी माता थी उन्होंने देखा कि संसार के नियम सब अलग हैं। गोविंद का जन्मोत्सव है, गोविंद के जन्मोत्सव में नृत्य करने में कैसा संकोच। मैया रोहिणी भी आई, एक दर्शक कन्हैया जो थे वो सोए हुए थे। पलने में बलराम जी बार बार खड़े होए के पलने को पकड़ के खड़े होने का प्रयास कर रहे थे, और सो जैसे प्रयास करते सो धड़ाम से गिर जाते। ऐसा उत्सव मनाया तो जिनों की रमा देवी आकर नंद जी के आंगन में नृत्य करने लगी। बैकुंठ से रमा देवी आ गई।
नंद जी के आंगन में नृत्य करने के लिए। श्री राधे। अहोति देवकी पुत्र कंसेन बाहवो हतः ईगौ वसिष्ठं वरजा कन्याशापि दिवागतः। वसुदेव जी नंद कछुतना दियो धनो घनश्याम कुबूरहु की मतिवोरी देखत मोहि लुटा यदियो न बची बचिया छचिया न पिछोरी। ऐसा लुटाया नंद बाबा ने, बिल्कुल गंभीर हो गए। जन्मोत्सव मनाया कंस का। अब नंद बाबा को स्मरण हुआ कि हमको जो तो कंस के यहाँ कंस को कर देने जाना है। नंद जी मथुरा गए वार्षिक कर देने, कि हम 2-4 दिन के लिए जा रहे हैं, फिर पुनः वापस आ जाएंगे। अहोति देवकी पुत्र कंसेन बाहवो हतः एक वसिष्ठ वरजा कन्याशापि दिवागतः। तब वसुदेव जी कहते हैं कि बड़े कष्ट की बात है कि जितने पुत्र आपके घर हुए सबको कंस ने मार दिया। भैया मैंने सुनी है एक कन्या बची, वो भी स्वर्ग को चली गई। सुनकर को बड़ा कष्ट हुए वो। अब इधर कंस आपातकालीन सभा बुलाई। सभा बुलाकर सब सैनिकों से कहा कि मेरे शत्रु ने जन्म ले लिया है और मैं नहीं चाहता कि वो बड़ा होकर मुझे मारे, इसलिए कृष्ण की मृत्यु जो है तो होनी चाहिए। कंस के सैनिकों ने कहा कि कहां कहां ढूंढेंगे उसे। कृष्ण को 84 कोस के ब्रज में जितने गांव हैं उन गांवों में घर घर वेश बदल कर जाओ आप सब, और जितने बच्चे का जन्म हुआ है उन सबको मार दो। कंस ने कहा ये बात तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों को घर में घुसने कौन देगा? कैसे घर में प्रवेश करोगे आप सब? पूतना बोली मैं जाऊंगी कृष्ण को मारने के लिए। कंस ने कहा तुम कैसे जाओगी? पूतना बोली मैं अपने दोनों स्तनों पर कालकूट विष लगाकर जाऊंगी, और जहां कृष्ण का जन्मोत्सव सब लोग मना रहे थे, बस वहां जाकर पहुंच गई पूतना नंद भवन। गोद में लेकर जहर भरा स्तन जो था भगवान के मुखमंडल पर पूतना ने दे दिया भगवान को। 7वें दिन ही पूतना भगवान को मारने आ गई। लाला का जन्म हुआ था अष्टमी को और मारने आ गई चतुर्दशी को, क्योंकि पूतना को कहते हैं अविद्या। पूतना कहते हैं अविद्या को। अविद्या का जहां निवास होता है 14 जगह होता है अविद्या का इस वास है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कामेंद्रियां। आपका मन बुद्धि चित्त संस्कार, इन 14 जगहों पर अविद्या का वास होता है। पूतना वनंद के द्वार पर पहुंच गई। अब यहां तो सब लाला के जन्मोत्सव में सब आनंद मना रहे थे।
सब नाच रहे हैं कि नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। सबने पूतना को देखा, बोले ये कौन है, बड़ो सुंदर श्रृंगार करके आई, और ये कौन देवी है। एक तो बोलो तू ना जाने ये मैया यशोदा की कोई बहन है, कोई सहेली है ये, सो या को रास्ता दे दो। सो पूतना मेरे गोविंद के पास चली गई। मैया यशोदा पालना के बगल में खड़ी है, और नंद अभी मथुरा से लौटे नहीं। मैया यशोदा ने देखते ही बोली, अहो बहना कहां से आई। पूतना बोली, ये जी कहां से आई, आपके घर पता चलो कि लाला भयो, सो बधाई देने चली आई। सो बधाई देने हम आ गए। जैसे हमको ज्ञात हुआ कि आपके घर लाला का जन्म हुआ है, सो हम सोचे कि जाएं हम भी बधाई देकर आ जाएं। जैसे ही घूंघट को उठाया पूतना ने, जहां पर भगवान सो रहे थे, तो भगवान ने आंख बंद कर ली। यानी कि भगवान का उद्धार, दैत्यों का उद्धार करने के लिए भगवान का जन्म हुआ था। लेकिन भगवान राम जन्म में भगवान ने पहले ताड़का का भगवान ने उद्धार किया, और यहाँ जब कृष्ण अवतार में आए भगवान, तो भगवान पूतना का उद्धार करना। सबसे पहले भगवान को मारने के लिए पूतना ही आई, और भगवान ने पूतना का ही पहले सर्वप्रथम उद्धार किया। भगवान ने ये सोचा कि हमारा तो यहाँ आगमन जो इस धराधाम में हमारा आगमन इन दैत्यों का उद्धार करने, दैत्यों का संहार करने के लिए हुआ है, परंतु अब लगता है कि हमें श्री गणेश जो है तो स्त्री से ही करना पड़ेगा। और 24 अवतारों में भगवान राम और कृष्ण, अब राम कृष्ण अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। राम कृष्ण अंतर कुछ नहीं है। रामचंद्र चंद्रवंश, हमारे ठाकुर जी सूर्यवंश। पूतना ने देखा कि सब नृत्य करने में लगे हुए हैं। शिवलाला को गोद में लिया कन्हैया को, और गोद में लेकर अपने आंचल में स्तनपान कराने लगी। सामुच्चम मुच्चलामिति प्रभाषणी, निशपीडं मौनोऽखिल जीव मर्माणि, विवृत्तं नेत्रे चरणो भुजामुहुं, प्राविस्तं गात्राक्षिपतिरुदोहमः। पूतना ने कन्हैया को गोद में लिया, और गोद में लेकर अपने स्तनों को भगवान के मुख में दे दिया। भगवान बड़े प्रेम से पूतना के स्तनों का भगवान पान करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि प्रभु स्तन पान तो कर रहे हैं, और पूतना का दूसरा स्तन भगवान ने अपने एक हस्तों से पकड़ लिया, और भगवान पूतना का स्तनपान भगवान करने लगे। मेरे बालकृष्ण ने सबसे पहले पूतना के स्तनों का पान किया, दुग्ध पान किया, और भगवान दूध पीते पीते उसके प्राणों का आकर्षण भगवान करने लगे। जो यशोदा मैया को 100 वर्ष बाद पहले मोक्ष मिलेगा ना, वो भगवान ने पूतना को, बताइए कितनी जल्दी पूतना को मां की गति प्रदान की।
भगवान अपने मन ही मन भगवान विचार कर रहे हैं कि चलिए वो पूतना कैसी भी है, भली है, बुरी है, लेकिन कार्य उसने माता जैसा किया है, इसलिए गति भी उन्हें अच्छी देनी है। तो भगवान ने पूतना का सो अब पूतना चिल्लाने लगी। जब भगवान उसके प्राणों का आकर्षण करने लगे तो पूतना चिल्लाने लगी कि छोड़ मुझे लाला, छोड़ मुझे। भगवान कहते हैं कि भैया मौसी जी, मुझे पकड़ना आता है, परंतु छोड़ना ना है अभी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार